हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मायू अकेडमी में। मेरा नाम सहयोगिता। आज से हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्लास 9 का सबसे इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप जानते हैं कि आपका शरीर और जितनी भी लिविंग चीज़ें जैसे प्लांट, एनिमल किस चीज़ से बने होते हैं? इसका जवाब है सेल। सेल आपकी बॉडी की बहुत बेसिक एंड इम्पोर्टेंट यूनिट होती है, क्योंकि जब तक सेल नहीं है आपकी बॉडी में कोई काम नहीं हो सकता, आपकी बॉडी चल नहीं सकती है। आप मतलब आपका आप होगी ही नहीं, सेल नहीं है तो। हम इस वीडियो में सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, ठीक है, जिससे आपको साइंस बहुत इजी लगने लगे। आपके लिए साइंस को जो आप सोचते हैं कि बहुत टफ होता है, आपके दिमाग में ये है कि मैं ढंग से नहीं पढ़ूंगा तो क्लियर, बहुत इजी वे में मैं समझाऊंगी आपको, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, नहीं बने रहोगे तो आपको नहीं क्लियर होगा। ठीक है, तो नोटबुक पेन सब लेके बैठ जाइए, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें सेल की टाइप डिस्कस करेंगे। सेल दो टाइप की होती है, एक यूकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर में आपको दोनों दिखाई दे रहे होंगे, यूकैरियोटिक सेल भी और प्रोकैरियोटिक सेल भी। हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो बहुत बड़ी होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है जो ह्यूमंस में, प्लांट में, एनिमल्स में बेसिकली इसी टाइप की सेल्स देखी जाती है। ठीक है, न्यूक्लियस 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 जो होते हैं टाइप्स, ये एक तरीके के सेल का ब्रेन का काम करते हैं। ब्रेन का काम करते हैं, इसके अंदर डीएनए होता है, और ये जो सेल का मेनली जो सारे वर्क को नियंत्रित करता है वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन ये बनाता है। ठीक है, ये प्रोटीन के लिए, मतलब इसमें प्रोटीन बनता है, ये प्रोटीन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जो प्रोटीन होती है बॉडी के अंदर ताकत के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, फिर आ जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है लाइक ये प्रोटीन पैक करता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ये प्रोटीन पैकिंग इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका जो काम होता है प्रोटीन को अलग अलग पार्ट में भेजना। ठीक है, फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी दो टाइप का होता है। ठीक है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें बेसिकली उस पर राइबोसोम्स होता है। ठीक है, और उसका जो काम होता है वो प्रोटीन बनाने में उसकी हेल्प करना होता है। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो उसमें लिपिड बनता है, और जो लिपिड होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो मेनली यूकैरियोटिक सेल्स की बाहरी लेयर होती है। ठीक है, बाहरी परत होती है, बाहरी परत होती है। देखो आप डिफरेंस देख सकते हो, इसके ऊपर भी लेयर है। ठीक है, इसमें प्रोकैरियोटिक में, बट यूकैरियोटिक में बाहर की लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेनली वर्क ये होता है कि वो डिसाइड करता है कि क्या चीज़ आपके मतलब सेल के अंदर आ सकती है और क्या चीज़ को हमको बाहर फेंकना है। ठीक है, ये मेनली काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब आ जाता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेनली आपने सबने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसका मेनली जो वर्क होता है वो एनर्जी बनाना होता है, एटीपी बनाना होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तुम्हारा, आज की वीडियो में मैंने सेल के बहुत सारे टॉपिक कवर करे हैं। ठीक है, आप ये बताइए आपको कैसा लगा? आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।
और कमेंट में बताइए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। ठीक है। एंड हमारे